Hello friends, welcome to my YouTube channel. We are discussing here the new topic, what are the benefits of ITR filing. फ्रेंड्स, इंडिया में आज भी लोगों को नहीं पता कि ITR फाइलिंग क्यों मैंडेटरी है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सो वी आर डिस्कसिंग हेयर द बेनिफिट्स ऑफ द ITR फाइलिंग कि ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है और कैसे आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पहला फ़ायदा ये है कि ITR जो होता है वो आपके लिए एक एविडेंस होता है आपकी इनकम को बताने का और आपके नेटवर्थ को बताने का। आप कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड काम करें, ये ITR ही एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि बताएगा कि सर आपकी इनकम क्या है पूरे साल की और आपकी नेटवर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, होम लोन लेना हो या किसी भी तरीके की लोन लेनी हो, तो बैंकर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कि सर आप अपना ITR लेके आओ। सो दिस इज द बेसिक कॉमन जो कि आज की डेट में इंडिया को सबको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पे आप अपने इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, ये इनकम एंड एड्रेस प्रूफ की तरह भी यूज होता है। आप जहाँ भी जाएं, अगर आपको इनकम प्रूफ दिखानी है कहीं भी, तो आप अपने ITR को लगा दें, वो इनकम प्रूफ में आपका काउंट हो जाएगा। थर्ड फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिफंड है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके TDS कटे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग अपने फंड्स फिक्स डिपॉजिट्स में रखते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट्स में गवर्नमेंट आपको पता है बैंक्स TDS काटती हैं, और जब ये TDS काटती हैं तो वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होता, और जब तक आप ITR फाइल नहीं करोगे तो आप अपने रिफंड्स को क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज ITR इज द सिंगल वे टू क्लेम द रिफंड। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं कि आप गवर्नमेंट के पास अगर आपका कोई भी इनकम टैक्स या TDS जमा है तो आप ITR के थ्रू ही आप अपनी रिफंड को मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लॉसेस होते हैं बिजनेस में, तो उस लॉसेस को सेट ऑफ करना और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना ताकि आगे के प्रॉफिट्स एडजस्ट हो सके, वो ITR फाइलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको वीजा प्रोसेसिंग करवानी है तो वहाँ भी आपको ITR एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक इनकम एविडेंस के फॉर्म में यूज हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको कोई टेंडर फाइल करना होता है तो वहाँ भी आपकी टेंडर की रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। ITR वो लास्ट के 3 इयर्स की मोस्टली आपसे मांग लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ITR सबमिशन करना कंपलसरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टअप्स हैं तो एज ए स्टार्टअप्स भी आपको बहुत सारे जगहों पे ITR यूज हो सकता है, क्योंकि आपको फंडिंग चाहिए। अगर कोई फंडिंग आपकी करता है और आपको किसी से फंडिंग चाहिए तो आप वहाँ पे ITR एज ए एविडेंस दे सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, और उसके बेसिस पे वो आपको फंडिंग करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके इंश्योरेंस में भी ये ITR एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह, इनकम एविडेंस की तरह यूज होता है। सो दिस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द फ्रेंड्स जो कि हर एक मिडिल क्लास पर्सन को यूज होता है और आप इसको यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो एज पर लीगल लॉ, आपकी अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से एक्सीड करती है तो भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ITR फाइल आप करें, बिल्कुल करें, गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। थैंक यू सो मच।